आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। 5 मिनट पहले मेरी आंखों के सामने एक नेकलेस था, वो गायब हो गया है। इस घर के अंदर हमारे और आपके सिवा और कोई भी नहीं है। कौन लेकर गया है, इसका जवाब 5 मिनट में चाहिए। आज से पहले इस घर में इस तरह की घटना नहीं हुई है। जानबूझकर किसी ने लिया या अनजाने में, मुझे नहीं पता। क्यों ऐसा कर रहे हो? जवाब दो। हाँ, मेरी बात सुनो। वो नेकलेस दीदी की फेवरेट नेकलेस है। अगर किसी ने लिया है तो लौटा दो। हाँ, सिर्फ मेरी पसंद का नेकलेस नहीं, इस घर की होने वाली बड़ी बहू के लिए लाया हुआ बहुत बहुत सेंटिमेंटल नेकलेस है। सुनाई नहीं दे रहा है? ऐसे बुत बने क्यों खड़े हो सब? अगर किसी ने लिया है तो चुपचाप लौटा दो। मालकिन, इतने सालों से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं मालकिन, यहाँ पर काम करने वाला कोई भी आदमी इस तरह का नहीं है। अपना मुंह बंद करो। तुम हो कौन? तरफदारी कर रहे हो? तुम सबकी गारंटी ले रहे हो? थोड़ी देर पहले नेकलेस यही था और अचानक गायब हो गया। मतलब तुम में से ही किसी ने लिया है। सुंदरा, वो माँ के लिए बहुत ही प्यारा और सेंटिमेंटल नेकलेस है। अगर वो खो जाएगा तो माँ को कितना दुख होगा, ये आप जानती होंगे। आदित्य, इतने सालों से हमारे घर में लाखों करोड़ों के जेवर रखे हुए हैं, लेकिन आज तक एक जेवर भी यहाँ से वहाँ नहीं हुआ है। पर आज अगर यहाँ चोरी हुई है तो सिक्योरिटी मैडम, आप लोग जाकर चेक कीजिए। मैडम। विजया, मैडम। तुम भी जाओ। यस मैडम। मैडम, पार्वती के पास मिला है नेकलेस। अरे हाँ, पार्वती, ये क्या है? ये मेरे पास कैसे आया मुझे नहीं पता। अरे छी, मुंह बंद कर। सुंदरम, मुझे पहले से ही ये लड़की सही नहीं लगती थी। मेरे बेटे आदित्य ने कहा, इसीलिए मैंने उसको काम पर रखा और इसने हमारे एहसान का एहसास दिला दिया। मालकिन, मेरी बेटी इस तरह की नहीं है मालकिन। ये कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मालकिन। नाटक मत करो। तुम्हारी बेटी रंगे हाथों पकड़ी गई है। उसके बाद भी उसकी वकालत किए जा रहे हैं। हम लोग क्या बेवकूफ दिखाई देते हैं? मेम साहब, ये घटिया काम मैंने नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। हाँ, बड़े साहब, छोटे साहब, पिताजी को अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ। उनकी कसम खाती हूँ, मैंने ये चोरी नहीं की है साहब। मैं सच कह रही हूँ। मैं भी आता हूँ। सुंदरम, मालकिन, इसके बाद एक पल के लिए भी तुम्हारी बेटी इस घर में नहीं रहेगी। हाँ, सही कहा दीदी। मेम साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। चोरी के इल्जाम के साथ मुझे इस घर से मत निकालिए, विनती करती हूँ। माँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती माँ।
अरुण, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, इसलिए चुप रहो। सिक्योरिटी, मैडम। इसे अभी के अभी बाहर निकालो। चलिए मैडम, चलिए चलिए, रुक जाओ। चलिए। इस नेकलेस को किसने चुराया था ये मुझे पता चल गया है। आप सब जरा बाहर जाइए। हाँ। आदि, ये क्या कर रहे हो तुम? माँ, ये सीसीटीवी की फुटेज है। नेकलेस किसने चोरी किया था ये आपको भी पता चल जाएगा। चोरी तुमने की है और इल्जाम घर में काम करने वालों पर लगा रही हो? तुम इतनी नीचे कैसे गिर सकती हो? देखो, तुम इस घर की बहू हो और उसी मर्यादा में रहो। तुम्हारे बच्चों की वजह से छोड़ रही हूं। डैम इट। आज तो तू बच गई, लेकिन एक दिन बुरा फंसाऊंगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, इस घर से भगा कर ही रहूंगी। रो मत बेटी। पता नहीं किसकी नजर लग गई। वो लोग तुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? वो नेकलेस मेरे पास कैसे आया मैं नहीं जानती, सच कह रही हूँ। इसका इंसाफ तो भगवान ही करेगा। तू चिंता मत कर, भगवान पे विश्वास रख। हमें पता है तूने ये नहीं किया। रो मत बेटा, रो मत। हाँ, रो मत बेटी। मैं जानता हूं कि आप सबको इस बात से बहुत ठेस पहुंची होगी। पार्वती, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। सुंदरम, जो भी घटना हुई है उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। अरे अरे साहब, आप ऐसा मत कीजिए साहब। आप माफी मत मांगिए। हमें खाना देने वाले अन्नदाता आप ही तो है ना। पार्वती, तुम रो मत। तुमने कोई गलती नहीं की, ये मुझे पता है। दोबारा ऐसा नहीं होगा, इसका मैं ख्याल रखूंगा। चलता हूँ।